नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने आए पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। परिवार में कुल 7 लोग थे। सभी ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी, जिसमें कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए गए। हरियाणा में बुराड़ी जैसा कांड, एक ही परिवार के 7 लोगों ने ली जान। सुसाइड नोट में किए कई खुलासे। कथा सुनने आए परिवार ने क्यों चुनी मौत? मां बाप, 2 बेटी, 1 बेटा, पत्नी और पति। पंचकुला में एक साथ 3 पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। कार में सभी की लाश मिलने के बाद सनसनी मच गई। मृतकों में कारोबारी प्रवीण मित्तल, पत्नी रीना, मां बिमला, पिता देशराज, जुड़वा बेटी हिमशिखा, दलीशा और बेटा हार्दिक है। प्रवीण मित्तल ने देहरादून में टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार शुरू किया था। बताया जा रहा है कि उसे घाटा हो गया था। परिवार काफी दिनों से परेशान था। बताया जा रहा है कि सभी लोग बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने गए थे। पंचकुला में ही शास्त्री हनुमंत कथा सुन रहे थे। वहां से लौटते हुए पूरे परिवार ने जहर खा लिया। गाड़ी में ही सभी की लाश मिली। लोग जब गाड़ी के पास पहुंचे तब प्रवीण जिंदा था। लोगों के मुताबिक वो कांप रहा था। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रवीण को अस्पताल पहुंचाया। तब तक वो बातचीत कर रहा था, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुंचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, इनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पे पहुंच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हम ये सुसाइड हमारे पूरे परिवार के लोग हैं। हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है पास हमें आईडी से। हाँ, एक बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। पुलिस को प्रवीण की गाड़ी से 2 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आत्महत्या की वजह कर्ज बताया गया। नोट में लिखा था कि मैं बैंक से करप्ट हो चुका हूं, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना, अंतिम संस्कार समेत जितने भी रस्में होंगी वो मामा का लड़का निभाएगा। इसके अलावा सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र था, पुलिस उससे पूछताछ में जुट गई है। प्रवीण के ससुर का कहना है कि देहरादून में अपने बिजनेस के लिए प्रवीण ने बैंक से 1 करोड़ का कर्ज लिया था। देहरादून में उसका टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था, लेकिन घाटा होने के बाद परिवार वापस पंचकुला लौट आया। मित्तल परिवार कई सालों से देहरादून में रह रहा था। वह कुछ दिनों पहले ही पंचकुला लौटा था। रिश्तेदारों के मुताबिक पंचकुला लौटने की जानकारी प्रवीण ने किसी को भी नहीं दी थी। पुलिस इस मामले की जांच सुसाइड के एंगल से ही कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी की मौत जहर खाने से हुई। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जहर खाया गया या खिलाया गया या फिर खाने में मिलाया गया, क्योंकि आखिरी समय तक प्रवीण जिंदा था। ऐसे में संभवतः उसने पहले परिवार को खाने में जहर मिलाकर दिया। क्योंकि आखिरी समय तक प्रवीण जिंदा था, ऐसे में संभवतः उसने पहले परिवार को खाने में जहर मिलाकर दिया, तो इसके बाद खुद जहर खा लिया। हालांकि असली थ्योरी क्या है, इसकी जांच शुरू हो गई है।